Like I said, right, the brother incident, the cousin incident really just shook me up and it just gave me a different perspective of life. What happened? Random heart attack Random heart attack. in the gym. Vaccinated? Yeah, but I don't know if that was the reason. I feel like already saying this YouTube will put a thing underneath, but I mean, अभी तो कुछ न्यूज़ व्यूज़ में भी था ना ये सब. Damn, bro. How are the Randomly, parents? bro. They're fucked, bro. His parents just want to die. So they are to like, they are like, leave us in a jungle, we'll just die. And they're barely, it's been like 2 साल हो गए. 2.5 साल हो गए, बट वो लोग हील, वो घर से बाहर नहीं निकले भाई उसके पेरेंट्स. बहुत मन्नतें मांग के लिए ऐसे मांगा था भगवान से, सब वो सब उनका था. दे वर नॉट हैविंग अ किड फॉर अ लॉन्ग टाइम. Right. Finally they had a kid. And they had so many dreams. He was studying and fucking it was so painful, bro. The whole thing was so painful. And seeing them like that, it was just, it just changed something. It just made me realize कि बहनचोद ये सब कुछ नहीं है भाई. सब एक्टिंग है ये ये. सब बहनचोद very surface level. Family, happiness, and that gives meaning to my life. And I cannot do anything, and I try not to do anything that can lead to that. But that gives me a lot of anxiety also. जैसे Yeah. मुझे बहुत हेल्थ एंजाइटी हो गई उसके बाद से. उससे पहले नहीं थी. इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हो गई. मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रात को कभी वो नहीं होता पैर को झर्क लगता है, क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक जर्क बोलते हैं उसको. जब तुम सो रहे हो ऐसे हो जाता है तो मुझे लगता है बहन जो मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को क्या होगा, फक. जैसे मुझे कभी ऐसा लगता है कि भाई मेरी सांस पूरी नहीं हो रही, तो मुझे लगता है वो फक. फिर मैं 4-5 बार लेता हूँ जब तक मुझे लगता है मुझे पूरी नहीं हो रही. ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें. I'll actually tell you something about this. ये बहुत इंटरेस्टिंग. मैंने पता है तेरे से क्यों पूछा? After the first time something went wrong in my life, I'm not going to say what, but let's just say कुछ हुआ ऐसा. मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था, मेरे को लगता था मैं किसी को ठोक दूंगा. मैंने उससे पहले कभी नहीं सोचा कि मैं किसी को गाड़ी से ठोक दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा ड्राइवर हूँ. हेल्थ एंजाइटी. मेरे को याद है एक टाइम पे एक कोई स्टारबक्स के कप से पी रहा था, मैं उसके कप से पीते हुए मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को बीमारी ना हो जाए. एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि ना हेल का दरवाज़ा खुल गया और अब कुछ भी पॉसिबल है, और सडनली वो रियल बन जाता है कि कुछ भी हो सकता है. बट इसी सेंस में मैं कह रहा था कि अब मेरी रियलिटी बड़ी नहीं है, मेरे को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है क्या सही है क्या गलत है. तो मेरे तरफ से तो मैंने वो ही किया है कि भाई अब अपने हाथ में नहीं है कब जाना है. अपने हाथ में ये है कि जब जाओ तो ऐसा जाओ कि लगे कि बहन चो मज़े मार के गए. तो इसलिए मैं खुद पे ले लिया कि हर साल 1 या 2 माँ बाप के साथ इंटरनेशनल ट्रिप 2-2.5 हफ्ता, और उससे फुलफिलिंग कुछ नहीं. दुबई गए, यूरोप गए, अभी अफ्रीका जाएंगे, सफारी करेंगे, फिर नॉर्वे जाएंगे, कहीं जाएंगे. तो उससे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी थियरी है कि भाई वंस वी हैव ट्रैवल्ड सो मच टुगेदर, वी हैव सो मेनी मेमोरीज. गॉड फॉरबिड इफ़ आई गो बिफोर देम, आई एम वेरी हैप्पी कि भाई पूरे मज़े मारे हमने साथ में. वॉट एन इंटरेस्टिंग फियर. आई हैव नेवर हैड दिस फियर इन माई लाइफ कि मैं अपने पेरेंट्स से पहले चला जाऊंगा. But once you see what that does to them, you get fucked, bhai. Yeah. It was so painful seeing that room. मेरे को फियर ये है कि वो चले जाएंगे और मेरे को समझ नहीं आएगा क्या करना है. मैं कैसे तुझे बताऊं कि भाई that is the best case scenario. Damn. But not like young. I mean, I want them to have like the best life. They will live till 85, 90, whatever. But I don't want to give them that pain of going before them, which is also why I'm trying my best to live a healthy life. नहीं होता कई बार भाई, खा लेता हूँ बर्गर, पी लेता हूँ शराब, बहन चो नाच रहा हूँ शराब पी के. बट सुट्टा कब का छोड़ दिया है, फूकना छोड़ दिया है, स्लीप साइकिल फिक्स कर रहा हूँ, रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ. एंड इट हैज़ रियली शेप्ड माई लाइफ, दैट वन इंसिडेंट. And How old were you? 24? Yeah, I was 24, 23, 24. मेरी एक थ्योरी है कि रफली बिटवीन द एजेस ऑफ 24 एंड 27 हर मर्द की ज़िंदगी में एक सर्दी आती है, एक विंटर आती है, सबकी अलग वजह से आती है. मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता कितनी मैजिकल बात है. कोई मेरा एक दोस्त है जो किसी स्कैम में फंस गया, कोई मेरा एक दोस्त है जो किसी चीज़ में उसके साथ कुछ घर पे हो गया, उसके पापा बीमार हो गए, और दैट चेंजेस द वे दे लुक एट द वर्ल्ड. और जिसके साथ नहीं होता ना, मैं उसकी बदकिस्मती समझता हूँ क्योंकि वो 32-34 पे होगा. Like something so drastic happens and you suddenly become much more aware about life और life के broader principles. Exactly. तो वही है वाइफ. तो वो हुआ ना जब से, तो तब से मैं I am kind of
learned something so strong from it that now I feel I'm closer to them. Every day I call them, every day I talk to them. पहले क्या होता कि 2-3 दिन में एक बार बात हुई, कैसे हो, खाना खाया, हाँ ठीक हूँ मम्मी, चलो मैं करता हूँ. और अब मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, क्या चल रहा है, क्या है, अरे भाई वर्कआउट कर रहे हो भाई, एकदम हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन. दे आर ऑल्सो सो हैप्पी एंड दैट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस. सो व्हाई नॉट. उनको यहाँ क्यों नहीं ले जाता? यहाँ पे वो लोग एकदम मुंबई में खच वो हो जाएगा. वहाँ जहाँ रहते हैं वो हैदराबाद में खुला एकदम सुनसान मस्त जंगल वंगल है आसपास, मोर नाचते हैं सुबह, चलने को है, Feel you. दे कैन डू वॉक्स. Feel you. आई वॉन्ट टू मूव देम टू पुणे नाउ बिकॉज जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जो उनके सारे नेबर्स थे उन सबको जॉब से मतलब वो ले ऑफ हो गए उनके सारे, तो वो सब छोड़ दिए, वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए. मेरे पापा को नहीं होना शिफ्ट दिल्ली, तो वो कह रहे हैं हम यहाँ आते हैं पुणे. मैं उनको बोल रहा हूँ पुणे आ जाओ, बहुत सही जगह है, एक अच्छी सोसाइटी. आई एम सर्चिंग, स्टिल ऑन द सर्च, जहाँ वो सब होता है भाई कि भाई आसपास आना जाना, घर पे आते रहना, कोई किसी घर में कुछ बनाए, कुछ त्योहार है, festivals हैं, कलेक्टिव हाँ, होना. हाँ, हाँ. क्योंकि दैट्स व्हेन इफ पेरेंट्स, जाकिर भाई ने बात कही थी कि माँ बाप तब बुढ़े नहीं होते जब वो बुढ़े रहते हैं, माँ बाप तब बुढ़े होते हैं जब उनके पास करने कुछ नहीं होता. बहुत सही बात है. तो दैट रियली स्टेड विथ मी दैट लाइन. सो लाइक अ सोसाइटी वेयर देयर इज लाइक रेगुलर, कभी पत्ते खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बकचोदी कर रहे हैं, कुछ फन कर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, सहेलियाँ हैं. एक टाइम था मेरी लाइफ में जब वो सब था. हम जब मैं था, जब रामोजी फिल्म सिटी के कोने में था, दैट वाज द बेस्ट टाइम बिकॉज दे हैड देयर फ्रेंड्स एंड उनके फ्रेंड्स उनके उम्र के थे, तो उनके बच्चे मेरी उम्र के थे. तो हमारे फुल पंटरगिरी चलती थी, उनके फुल रात भर टाइम पास चलता था. सब इतने खुश थे, इतना मस्त सर्कल था हमारा. एंड यू नेवर नो व्हेन दीज थिंग्स जस्ट end go. And now I just go back to that place every time I'm in Hyderabad. I visit that place. It was called UK Guda, Sanginagar. And you won't believe Vishwanathan Anand actually played a match in that area and I had no idea until I grew up कि भाई तो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर विश्वनाथन आनंद खेल रहे थे वहाँ पे संगीनगर में. तो वहाँ पे जाता हूँ, बहुत ऐसे मेमोरी आती है, ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस एरिया. वाओ. एंड इट फील्स लाइक ऐसे गूज़बम्प्स आए. मैं पहली बार गया, ऐसे हवा ली मैंने वहाँ की कि भाई सारी मेमोरीज आ गई वापस.